हेलो। हाय, गोविंद है। बात करो ना मुझसे, प्लीज टॉक टू मी। देखो प्रीति, हम हालात की उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां पर जरा सी भी अड़चन, जरा सी भी गलतफहमी इस रिश्ते की हर कड़ी को तोड़ सकती है। चलो, तुम भले मुझसे बात ना करना चाहो, मगर मेरी बात तो सुनो। बोलो। देखो प्रीति, पहली बात तो यह है कि रमोला और मेरी एंगेजमेंट की खबर बिल्कुल गलत है। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। जिस दिन ये खबर अखबार में छपी थी उस दिन मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। ना तुम अपने ऑफिस आई थी, ना तुम्हारे घर पे कोई फोन उठा रहा था। पूजा ने भी तुम्हें इंस्टीट्यूट में ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट यू वर जस्ट नोवेयर टू बी फाउंड। और शाम को जब हमारी मुलाकात ताज में हुई तो तुमने मुझे और रमोला को साथ देखकर ना जाने क्या क्या सोच लिया। बट बिलीव मी प्रीति, हम कोई जश्न नहीं मना रहे थे। वी वर नॉट सेलिब्रेटिंग। रमोला ने मुझे डिनर पे इसीलिए बुलाया था ताकि वो मुझे ये बता पाए कि वो हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट जा रही है। देखो प्रीति, तुम मेरी बात तो सुन रही हो ना? प्रीति, आर यू देयर? आर यू देयर प्रीति? ये हम देयर गोविंद। जिस मोड़ पर तुम मुझे छोड़कर चले गए थे मैं अभी भी वहां हूं। लेकिन अगर तुमने मुझे फोन ये बताने के लिए किया है कि अब रमोला तुम्हारी जिंदगी में नहीं है और तुम लौटना चाहते हो तो तुम ये मान लो कि मैं भी वहां नहीं हूं। तुम फिर से गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ गोविंद। गोविंद, मुझे भीख में मिला हुआ गोविंद नहीं चाहिए। मैंने जिस गोविंद से सवाल पूछे थे मुझे उसी गोविंद से जवाब चाहिए। बिलीव मी, मैं आज भी उसी मोड़ पर रुकी हुई हूँ जहां से हम दोनों अलग हुए थे। लेकिन मैं वहां तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही। अब तो बिल्कुल पत्थर बन चुके हूँ, बुत बन गई हूँ गोविंद। और मुझ में जान सिर्फ तभी आ सकती है जब कोई गोविंद नाम का राजकुमार मुझे छुएगा। लेकिन जरूरी है कि वो गोविंद राजकुमार ही हो, कोई भिखारी ना हो जिसके कटोरे में मेरे प्यार की भीख हो। तुम बहुत बहादुर हो बेटी। मुझे तुम पर नाज है। ऐसे ठोस ख्यालात किसी आम लड़की के नहीं हो सकते। तुम्हें वो सारे गुण हैं जो तुम्हें एक मुकाम देंगे, सिर्फ इस समाज में नहीं बल्कि खुद अपनी नजरों में। अपनी नजरों में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है ना बेटी। ये आत्मसम्मान एक ऐसी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि इसके लिए कोई भी कीमत छोटी है। ये सौदा करने वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। फायदे नुकसान की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन व्यवहार में कोई गड़बड़ हो ये राणा बर्दाश्त नहीं करता। और व्यवहार की बात यह है कि आप लोगों ने हमारा पैसा लिया है और अब जब वक्त आया वापस देने का तो तुम दबा के भाग रहे हो उधर उधर। राणा साहब, ऐसी बात नहीं है राणा साहब। तो फिर कैसी बात है? आप ही समझा दो। मैं समझाता हूँ राणा साहब। बस मेरी प्रिया से शादी होने की देर है। जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी आपको आपका सारा पैसा मिल जाएगा। वो ये बात मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। तो पिछले 6 महीनों से ही तो शादी की बात हो रही है राणा साहब। शादी का मामला है, वक्त तो लगता है ना। जल्दबाजी भी नहीं कर सकते। जल्दबाजी करेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। लेकिन किस बात की अड़चन है शादी में? अड़चन है राणा साहब, अड़चन है गोविंद की शादी। जब तक गोविंद की शादी नहीं हो जाती प्रिया की शादी होना बहुत मुश्किल है। तो गोविंद की शादी में अड़चन है प्रीति। ओहो, तो ये प्रेम कहानी है। सुनो, कहो तो हटा दो रास्ते से उस प्रीति की बच्ची को। राणा साहब, आप अपने लठ मार आइडियाज अपने पास ही रखें प्लीज। हम कोशिश कर रहे हैं ना, सब कुछ हो जाएगा। सुनो, ये शादी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। कैसे शादी जल्दी से जल्दी हो वो हम नहीं जानते। शादी तुम्हें करनी है और तुम करो। और सुनो, ये कुछ कागज हैं, इन पर साइन करवा दो। अब ये कौन से कागजात हैं? डब्बू साहब, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ना, कागजात बढ़ते जाते हैं। वो क्या है कि
लक्ष्मी जब किसी दूसरे घर में चली जाती हैं तो उनको वापस अपने घर में लाने के लिए इन कागजातों की जरूरत पड़ती है। सुना है तुम्हारा उस घर में बहुत चलता है, सिग्नेचर करवा दो इन पर। चलता हूं, नमस्ते। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा डैड। इन पर राजकुमार साहब के सिग्नेचर करवा दें और फिर फिर क्या? प्रिया सीधी सी बात है और तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। देखो प्रिया, ऑस्ट्रेलिया में मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसके लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया इमीडिएटली जाना है। 2 साल की तो बात है प्रिया। लेकिन मैं तुम्हारे बिना 2 साल नहीं रह सकती। तुम भी चलो ना मेरे साथ। तुम जानते हो घर वाले हमें इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। पूछते तो हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। प्रिया, मेरा ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कीमत पर चलूंगी। अब बनेगी कुछ बात। गुड मॉर्निंग। हाय दीपा। गुड मॉर्निंग। आज संडे है, मैंने सोचा थोड़ी सी सब्जी खरीद लूं। ये क्या बात है, तुम लोग मुस्कुरा रहे हो? झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, दोस्ती हो गई। मैं इसकी तारीफ कर रहा था और इसे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, किस बात के लिए तारीफ? वैसे हमारी प्रीति है तारीफ के काबिल। बात तो ये खुद ही बताएगी। लेकिन असली बात आप नहीं बताएंगे। असली बात कौन सी? वही ना कि गोविंद का फोन आया था, फिर तुमने उसे। हाँ, उसके पहले जो बात हुई थी वो मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या पहेलियां बुझा रही हो तुम? ओहो, प्लीज मुझे इस तरह टेंशन में मत रखो। बताओ ना क्या बात है। अच्छा, गोविंद का फोन आया था? हाँ, गोविंद का फोन आया था और मैंने उसे डांट दिया। अच्छा किया। लेकिन क्यों डांटा? क्या हुआ? मैंने बोल दिया अच्छा किया, फिर पूछ रही क्यों डांटा। Shut up! मैंने डांट दिया क्योंकि वो बकवास कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे डांट दिया और पापा बहुत खुश हो गए। नहीं, मैं इसलिए नहीं खुश हुआ कि तुमने उसे डांटा। जिस बहादुरी और कॉन्फिडेंस से तुमने इससे जवाब दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पूछो उसके पहले क्या कहा था? मैंने कहा था कि दीपा को हमारे साथ आके रहना चाहिए। रुको, देखो अब मैं काम करती हूँ, कॉलेज भी नहीं जाती जहाँ मैं तुम्हें मिल पाऊँ। दीपा, मेरे पास कोई कंधा ही नहीं है रोने के लिए। आई नीड यू। रोए तुम्हारे दुश्मन और बाकी सारी बात है नहीं, बिल्कुल बकवास नहीं, बिल्कुल बकवास नहीं। आज तो फैसला हो ही जाना चाहिए। अरे पहले गोविंद को बोलो ना फैसला करने को। नहीं, पहले तुम दोनों फैसला करो। कुछ फैसला वैसला नहीं होगा। मैं ताजी सब्जियां लाई हूँ, उसको लंच के लिए पकाते हैं। जी नहीं, आप बात को टाल रही हैं। कुछ टाल वाल नहीं रही। आज फैसला होकर ही रहेगा। तुम लोग के चक्कर में लगता है मुझे भूखा रहना होगा। चलो उठते हैं और सब एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं। नहीं नहीं, खाना बाद में पकेगा, पहले फैसला होगा। पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ बैठो, झगड़ा करो, मैं खाना बनाता हूँ। इससे अच्छा है कि हम दोनों होटल में जाके खाना खाएं। क्यों? नहीं यार, पापा बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। वो तो Let's celebrate today as Father's Cooking Day. सबसे पहले आग जलाइए। नहीं, उससे पहले सब्जियों को पानी से धो। नहीं, उससे पहले मसाला पीसिए। नहीं, something's wrong here. आप इस तरह उल्टे क्यों घूम रहे हैं? शुरुआत गलत हो गई ना, लेकिन आप लोग हंसिए मत, खाना अल्टीमेटली सही बनेगा। फिर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छुरी लीजिए। दीपा, लंच नहीं तो डिनर तो मिल ही जाएगा हम लोगों को। छोड़ो, मैं बनाती हूँ। नहीं 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 नहीं, खाना तो पापा ही बनाएंगे, है ना पापा? हाँ? क्योंकि अगर खाना नहीं पका तो आप लोग पक जाओगे। हंसने की बात नहीं है। प्रिया कैसे जा सकती है ऑस्ट्रेलिया शादी किए बिना? लेकिन डब्बू का जाना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, यू डोंट गेट देम सो इजीली। लेकिन डैड, प्रिया कहती है वो मुझे जाने नहीं देगी। प्रिया तो बच्ची है। मम्मा देखिए ना, जब से इसने खबर सुनी है रोती जा रही है। ओह, ये तो पागलपन है बेटी। 6 महीने की तो बात है। उसके बाद बीच में गोविंद की शादी के लिए भी तो वापस आएगा। मम्मी, मैंने कुछ कहा?
आप जो ठीक समझे वही करें। प्रिया को इस तरह नाराज छोड़कर मैं नहीं जा सकता। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है बेटा। ऐसा करते हैं, इन दोनों की शादी कर देते हैं, मेरा मतलब उनके जाने से पहले। ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी सारी तैयारियां इतनी जल्दी कैसे हो सकती हैं? कैसी तैयारियां मॉम? हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे ना। और वैसे भी मैं इन फिजूल के तामझाम के बिल्कुल खिलाफ। तो ये तामझाम तुम्हारे लिए कहाँ हो रहे हैं? ये तो बिरादरी के लिए हो रहे हैं और जरूरी भी है। बेटा ये तामझाम हम 6 महीने के बाद कर सकते हैं ना, जब ये लोग वापस आएंगे। वैसा करते हैं, दोनों कोर्ट में जाएंगे, साइन करेंगे और हम एक छोटी सी पार्टी दे देंगे। हाँ लता, वैसे भी हम गोविंद और रमोला की एंगेजमेंट पार्टी कर ही रहे हैं, ये उसके साथ ही हो जाएगा। नॉट अ बैड आइडिया। इस घर में मेरे अलावा भी कोई सोचता है। गुड, दैट्स फाइन। कोर्ट मैरिज कर दे और उसके बाद मंगनी वाले दिन ही एक पार्टी भी दे देंगे। मैं मंगनी नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये बात तो न्यूज़पेपर्स और अखबारों में भी निकल चुकी है। मामा मैं मंगनी नहीं करूंगी। रमोला बेटी, तुम ये मंगनी करना ही नहीं चाहती या अभी नहीं करना चाहती? फिलहाल तो मैं मंगनी अभी नहीं करना चाहती। बाकी मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। कल ट्रैवल एजेंट मुझे टिकट्स कंफर्म करके भेज देगा। कोई बात नहीं, लेकिन ये कोर्ट मैरिज और फैमिली डिनर का प्लान सही है। प्रिया बेटी, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? देखो बेटी, मैं जो कुछ भी करती हूँ बच्चों की खुशी के लिए करती हूँ। अब ये समझे या ना समझे? डैड ये कुछ कागजात हैं, आपके सिग्नेचर्स चाहिए। अब डैड ये वही गारंटी जो आपने मुझे पहले दी थी, मैं इसे ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहता हूँ। कहाँ साइन करना? अब डैड एक तो यहाँ पे आप साइन कर दें और डैड ये 3rd पेज पर। रमोला बेटी, अब जब तुमने सब कुछ तय कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ? प्लीज अब आप ऐसे बातें तो मत करिए। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बस मैं यही सोच रही थी कि जब तुम हिंदुस्तान में हुई तो डब्बू और प्रिया की शादी तक रुक जाती, नाक कटने से थोड़ी तो बच जाती। मामा अच्छा ठीक है, आप कहती है तो मैं रुक जाती। That's like a good girl। अब इस शादी का सारा कामकाज तुम्हें ही संभालना है। प्रिया की मेहंदी भी तुम्हारे हाथों से ही लगेगी। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। प्रिया, जरा डब्बू को गाड़ी तक छोड़ाओ। राज बेटे, पेपर साइन करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लेने चाहिए। वो पहले भी ले चुका है मुझसे बैंक गारंटी। तो ठीक है, पर बेटा पढ़ लेना अच्छा होता है। वो बड़े डैडी आप बेकार में शक कर रहे हैं। अरे डब्बू तो इतने बड़े और अच्छे खानदान का लड़का है, हाई सोसाइटी के लोग हैं, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। लेकिन ये कोर्ट मैरिज की तैयारियां तो करनी होंगी। अब और कोई तैयारियां तो करनी ही नहीं है। रमोला, कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। देखो, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। जो तुमने आज किया ना, वो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। तुम में और मुझ में कोई फर्क थोड़ा ही है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता। तुम कुछ नहीं कह पाए, मैंने कह दिया। चलो, कर जिंदगी में कभी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी या मुझसे कोई काम नहीं हुआ तो तुम कर देना। थैंक यू वेरी मच। वो प्रीति को कह देना कि मंगनी नहीं हो रही है। वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं बात करके देखूं? नहीं, बात तो मुझे ही करनी पड़ेगी। वैसे मैंने उसे फोन किया था, बहुत गुस्से में थी, काफी भला बुरा कह बैठी मुझे।
know, sometimes I just don't understand. जो नाराज होते हैं ना, वो बहुत प्यार करते हैं। उन्हें मना लेना चाहिए। कभी जाने मत देना उसे। मना तो लूंगा मैं उसे। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो गुड नाइट, आई हैव टू लीव नाउ। बहुत देर हो गई। मत जाओ ना, रुक जाओ ना। एक्चुअली तुम यहीं आ जाओ रहने के लिए। आ जाऊंगी बाबा, आ जाऊंगी। जिस तरह से हम आज हंसे हैं, अगर हम रोज ऐसे ही हंसे तो कौन नहीं चाहेगा यहाँ आकर रहें। ये हंसी भी तुम्हारी ही देन है दीपा। प्रीति जो कह रही है वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस घर को घर बनाए रखने में जो कुछ भी तुमने किया है, उसके लिए कोई भी कीमत अदा करना बहुत मुश्किल है। कीमत कौन मांग रहा है? ये सौदा थोड़ी ना है। मैंने ये सब खुशी के लिए किया, और खुशी की कोई कीमत नहीं होती। सही कह रही हो तुम दीपा। आज जो हमने दिन गुजारा है वो बड़े से बड़ा धनी परिवार भी नहीं गुजार सकता। मत जाओ ना, कल सुबह कॉलेज यहीं से चली जाना। ओफो प्रीति, तोते की तरह एक ही रट मत लगाए रखो। चलो आई एम गोइंग नाउ। अच्छा, मैं छोड़ने आती हूँ। पापा भी आती हूँ। बाय। देखा सरिता, आज तुम्हारे जाने के बाद पहली बार हंसा हूं इतना। तुम तो हमेशा हंसने पर डांटा करती थी ना। आज कोई डांटने वाला नहीं था, आज कोई कहने वाला नहीं था। जैसा तुम कहती थी कि मत हंसो इतना, ज्यादा हंसने के बाद रोना पड़ता है। गुड मॉर्निंग शैली। गुड मॉर्निंग। अरे प्रीति, ये तुम्हारे लिए।